दोस्तों जब भी बात आती है अपनी फैमिली के लिए गाड़ी लेने की या कहे तो एक 7 सीटर लेने की और बजट रहता है हमेशा कम, तो ऐसी ही गाड़ी रेनो ऑफर करती है भाई ड्राइवर के नाम से। और अगर इस गाड़ी की बात करें ना तो कम बजट में ये गाड़ी आपको 7 सीटर भी ऑप्शन देगी, 5 सीटर भी ऑप्शन देगी और अगर इस गाड़ी की बात करें तो इसमें 4 स्टार सेफ्टी भी मिल जाएगी और साथ ही जो नॉमिनल फीचर है वो तो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे ही। आज की वीडियो में मेरे पास ड्राइवर है और ड्राइवर का टॉप एंड वेरिएंट है इमोशन के नाम से, जो एक्स शोरूम कॉस्ट करता है मात्र 7,90,000 रुपए का। अगर 7,90,000 में देखा जाए ना तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ड्राइवर के इस इमोशन वेरिएंट के अंदर रेनो आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से डिटेल में और हाथ लग के बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। देखो टॉप एंड वेरिएंट है तो टॉप एंड के अंदर चाबी भी आपको टॉप एंड वाली ही मिलेगी। यहाँ पर आपको 4 बटन ऑफर किए जाते हैं जिसके अंदर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए एक फॉलो मी का बटन है और एक बूट ओपन करने का बटन आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ रेनो का एक नया सा लोगो देखने के लिए मिलेगा और कार्ड शेप में चाबी मिलती है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, रेनो ड्राइवर का ये टॉप एंड वेरिएंट है और अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो ये सिर्फ आपको 7,91,000 रुपए या कहें तो ऑलमोस्ट अगर राउंड फिगर में भी लगाओगे ना तो 7,90,000 रुपए आप बोल सकते हो। अब देखो 7,90,000 रुपए में मुझे लगता है कि इससे अच्छी गाड़ी आपको फैमिली के हिसाब से नहीं मिलेगी। इस गाड़ी में 2 फायदे हैं भाई। पहली तो ये 4 स्टार सेफ्टी रेटेड है। दूसरा फायदा ये है आप इसे 5 सीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आप इसे 7 सीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। रेनो ड्राइवर का इमोशन वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट 7,91,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो आपको 71 बीएचपी की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 20 केएमपीएल का माइलेज ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। भाई टॉप एंड वेरिएंट है तो इसके अंदर सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर आपको डीआरएल भी दिखाई देंगे, प्रोजेक्टर सेटअप आपको हेडलाइट में मिल जाता है, इंडिकेटर आपको यहां पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। अब देखो फॉग लाइट की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है यहां पर तो आपको इस तरीके से सिंपल ये गार्निशिंग मिलती है, साथ में ये डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। बट फॉग लाइट आती है आपकी नीचे की तरफ। बिल्कुल नीचे देखोगे तो यहां पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप के साथ में फॉग लाइट मिलती है और यहां पर फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर ऑफर किया जा रहा है। एक सेंसर आपको यहां पर मिलता है और बाकी इस तरफ देखें तो एक सेंसर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कंपनी ने बोला था हम 3 सेंसर देते हैं तो तीसरा आपको भाई इस जगह पे ऑफर किया जाता है। यहां पर आप चेक कर सकते हो। रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो पूरी ये मैट ब्लैक फिनिश में रहती है। यहां पर ये थोड़ा सा डार्क ग्रे का टोन देखने के लिए मिलता है और ग्रिल इसकी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है भाई। अभी ये फेसलिफ्ट वेरिएंट सामने खड़ा है। रेनो का लोगो भी यहां चेंज दिखाई देगा और ग्रिल बेस से लेकर टॉप एंड तक आपको पियानो ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर की जाती है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपके सामने नजर आने वाला है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। भाई अगर यहां पर टायर साइज की बात करूं तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि यहां पर हाइपर स्टाइल स्टील रिम आपको टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। अब दूर से देखने से तो ये एलॉय लगते हैं बट ये हाइपर स्टाइल स्टील रिम है। ये वाला जो पोर्शन है ऊपर की तरफ ये व्हील कवर है और यहाँ पर ये अच्छी बात है कि व्हील कवर जो है ना बोल्ट से कसे हुए तो ये निकल के गिरेंगे नहीं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं और अगर आपको नए डिजाइन पैटर्न के व्हील कवर चाहिए तो कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वहां से मंगा सकते हो। यहाँ सीएट का सिक्योर ड्राइव देखने के लिए मिल रहा है। 185/65 R15 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। व्हील आर्चेज आपको काफी चौड़े चौड़े से देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही ऊपर ओआरवीएम की बात करें तो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में उसी पर टर्न इंडिकेटर मिलता है। ए पिलर की बात करें तो ये पियानो ब्लैक में मिलता है और ये भाई डुअल टोन वेरिएंट है। ऊपर का पूरा पोर्शन आपको पियानो ब्लैक या कहें तो ब्लैक ही देखने के लिए मिलेगा, बाकी बॉडी कलर आपको अलग देखने के लिए मिलता है। एक चीज और अच्छी है कि यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये पियानो ट्रीटमेंट में मिलते हैं। बी पिलर आपको ब्लैक टिप्ड आउट मिलता है। ऊपर की तरफ ब्रिज स्टाइल में आपको रूफ रेस देखने के लिए मिलती है मैट ब्लैक फिनिश में। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी बड़ा सा वायर्ड एंटीना आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और पीछे आते हैं और टेल लाइट की बात कर लेते हैं। हाँ जी, टेल लाइट डेफिनेटली पहले से आपको चेंज देखने के लिए मिलेंगी। नया लुक डिजाइन पैटर्न है जो काफी अच्छा लग रहा है। यहां पर देखें तो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। यहां पर आपको रिवर्स रैम्प मिल जाती है और ये पूरा सेटअप आपको टेल लाइट का दिखाई देने वाला है। पीछे की तरफ देखें तो हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिखाई देगी। वॉशर आपका यहां आ जाता है, डिफोगर मिलता है और रियर वाइपर मिलता है। यहां पर आपको रेनो का लोगो दिखाई देगा और यहां पर देखें ड्राइवर के इनिशियल्स आपको मशीन कट फॉन्ट में दिखाई देंगे जो पहले से अब बदल चुके हैं। यहां पर आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा आ जाता है। बाकी पीछे वाले बम्पर में बात करें तो ये बम्पर जो है मैट ब्लैक में मिलता है और यहां पर आपको 3 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं।
बीच वाला यहाँ पर रहने वाला है और साइड में बात करें तो एक यहाँ पर मिल जाता है और एक उस तरफ मिल जाता है, और साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप चेक कर सकते हो। इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 182 mm का मिलता है, और साथ ही स्पेयर व्हील भी आप देख सकते हो, यहाँ पर स्पेस सेवर स्पेयर व्हील आपको लटका हुआ दिखाई दे जाएगा, इमरजेंसी की कंडीशन में काम आने वाला है। अब देखो, जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं, बट उससे पहले एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला जो प्रोफाइल देख रहे हो ना, ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट और रेनो का लोगो, ये बेस से लेकर टॉप एंड तक आपको एक जैसा ही देखने के लिए मिलता है। अब इसे कर लेता हूं मैं ओपन, और यहां पर बात करते हैं। देखो, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले से ही मैंने सेटअप बना के रखा था, सीट कैसे निकालनी है और कैसे लगानी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट यहाँ पर देख लो, बूट स्पेस आपको इतना 84 लीटर कैपेसिटी का ही मिलता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर रखा हुआ दिखाई देगा, और स्पेयर व्हील खोलने के लिए यहाँ पर ये बोल्ट जो देख रहे हो ना, इससे आपको एक्सेस करना है। अब ये 7 सीटर वेरिएंट है, तो यहाँ पर चेकआउट करो, इस तरीके का प्रोफाइल मिलता है। दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, और ये 50-50 में स्प्लिट हो जाती हैं। अगर आप इन्हें स्प्लिट करना चाहो तो स्प्लिट कर सकते हो, और अगर आप इन्हें निकाल के अलग रखना चाहो घर पे तो वो भी काम कर सकते हो। यहाँ पर अब मैंने ये लगा दिया है, तो आप देख रहे होगे आराम से इजीली लग जाती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्ट्रैप मिलता है, उसे खींच के आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये बिल्कुल अलग है बाकी गाड़ियों के अंदर, या कहें तो बाकी 7 सीटर के अंदर ये चीज देखने के लिए नहीं मिलती जो आपको रेनो ट्राइबर के अंदर ऑफर करती है। अब ये सेटअप पीछे का है। अब बाकी पीछे क्या मिलता है पैसेंजर्स के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको 12V का पोर्ट दिखाई देगा, और इस तरफ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब ऊपर की तरफ देखें तो थर्ड रो में भी आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड रो तक एसी वेंट देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो ट्राइबर मतलब रेनो आपको ट्राइबर के अंदर ऑफर करती है। भाई पीछे की तरफ देख सकते हो, साथ ही यहाँ पर ग्रैब हैंडल वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों तरफ आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किए जाते हैं, और मिड वाली जो रो है इसमें आपको 60-40 का ऑप्शन मिलता है। अब एक काम करते हैं, पहले मैं पीछे थर्ड रो में जाने का जो प्रोसेस है ना, वही आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले डोर कर लेते हैं ओपन। अब देखो थर्ड रो में कैसे जाना है, और यहाँ पर आपको एक लीवर ऑफर किया जाता है इस जगह पे, और इसका जो थर्ड रो में जाने का प्रोसेस है ना, वो बहुत अच्छा है। आप देखो यार, सीट इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, और यहाँ से आप आराम से इजीली पीछे थर्ड रो में जा सकते हो। अब थर्ड रो की कहानी ये है भाई कि यहाँ पर शॉर्ट हाइट के लोग आसानी से बैठ जाएंगे और बच्चे आसानी से बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली लेग रूम थोड़ा सा कम मिलता है। और आप जानते भी हो, थर्ड रो जो है ना, अक्सर बड़े लोगों के लिए या कहें तो लॉन्ग हाइट वाले लोगों के लिए नहीं बनी है। ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी यही सेटअप मिलता है। इसे मैं दोबारा से सीधा कर देता हूं, और सेकंड रो में बैठ के बात करते हैं। देखो, अगर यहां पर बात करें तो 2-3 चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो लेग रूम आपको अच्छा मिल जाता है, और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी आप चेक कर लो, इस तरीके का मिलता है। अभी तो ये सीट कम फोल्ड है, लेकिन मैं इसे पूरा पीछे की तरफ रिक्लाइन भी कर सकता हूं। 1 मिनट अभी दिखाता हूं रिक्लाइन करके। हाँ जी, ये देखो मैंने इस तरीके से रिक्लाइन कर दी। अब मेरा हेडरूम चेक करो यार, कितना सारा हेडरूम आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली, स्पेस आपको भर भर के मिलेगा। और एक चीज अच्छी है भाई, यहाँ सेकंड रो के अंदर भी आपको सीट के अंदर स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। ये चीज भाई बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कंफर्ट आपको फील होने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। बीच में आपको एक लाइट मिलती है, एलईडी बेस्ड रहने वाली है। और साथ ही बात करें रियर या कहें तो सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट का मिलते हैं, तो बी पिलर के अंदर आपको एसी वेंट माउंट मिलेंगे, ऐसे ही यहां पर और ऐसे ही उस तरफ। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहां आपको सिर्फ एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहां पर एक नॉब मिल जाती है, इससे आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब पीछे सेकंड और थर्ड रो वाली फैन स्पीड को यहां से आपको कंट्रोल करना है। अब यहां से निकलता हूं बाहर, और इसकी फर्स्ट रो में चलते हैं। वहां ब्रांड आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है वो दिखा देता हूं। आते हैं यहां से निकल के, और चलते हैं भाई फर्स्ट रो में, या कहें तो ड्राइविंग सीट पे बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ मिलेगा। ओके, डोर कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले ट्रिम्स की बात करते हैं, तो यहां पर चेक करो, यहां पर बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन ऑफर किया जा रहा है। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन यहां पर मिलता है, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। डोर हैंडल सिल्वर पेंटेड मिलते हैं। ये वाला प्रोफाइल पूरा बेज कलर में मिलता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहां पर मिलेगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में फ्रंट में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, सेकंड और थर्ड रो में आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो इस तरीके का डुअल टोन कलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है, और ड्राइवर साइड में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको तीनों पैडल दिखाई देंगे, और यहां से आप हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर आपको यहां पर मिल जाता है। बाकी एसी वेंट का डिजाइन आप यहां पर चेक कर सकते हो, अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। चारों तरफ ये यहां पर आपको थोड़ा सा टेक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। अब देखो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूं।
यहाँ पर आपको इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, फुली डिजिटल साइज देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर इधर आपको टेम्परेचर गेज दिखाई देता है और इधर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है और यहाँ पर ये जो चारों तरफ देख रहे हो यहाँ आपको टैकोमीटर मिलता है। यहाँ देखें नीचे की तरफ तो ट्रिप ए वगैरह आपको दिखाई देगी और इस तरफ देखें तो यहाँ ओडोमीटर आपको दिखाई देता है। ये सेटअप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिलता है। बाकी इसके मोड वगैरह टॉगल करने हैं तो यहाँ पर ये स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है। यहाँ मैं इसे प्रेस करता हूँ तो सामने की तरफ आपको चेंज होते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। हाँ जी, टीपीएमएस भी मिलता है। अभी सामने आपके साइन आ रहा था, दोबारा से एक बार चेक कर लो। इस तरीके से मैं अगर दिखाता हूं तो यहाँ पर आपको टीपीएमएस भी ऑफर किया जाता है इस वेरिएंट में। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। अब देखो एक बार ऑटो का बटन भी चेक कर लो, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे जाएगा। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। ये लेदर रैप्ड है इतना पोर्शन, बाकी ये सब जो है सॉफ्ट मटेरियल में है। यहाँ पर देखें तो ये सिल्वर पेंटेड देखने के लिए मिलता है। रेनो का नया सा लोगो। यहाँ पर इस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है और यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 7 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर अगर इस स्क्रीन की बात करें तो ये सिर्फ एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करती है, बाकी एप्पल कारप्ले आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगर रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो वो भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ अगर देखें तो इस तरह की डिसेंट क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। चारों तरफ देखें तो ये मैट की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है, मतलब बेजल्स जो है ना मैट फिनिश में मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एसी वेंट दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखें तो कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं या कहें तो फिजिकल बटन मिलते हैं, जैसा कि फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑफ और ऑन करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। रियर डिफॉगर, हेजार्ड बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर स्पीड लिमिटर का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप और यहाँ टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो वायरलेस चार्जिंग पैड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये बटन आप चेक कर सकते हो, ये सेटअप यहाँ पर मिलता है। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक ऑफर किया जाता है और इस वेरिएंट के अंदर आर्मरेस्ट वैसे वाला तो नहीं मिलता है, बट यहाँ पर ड्राइवर साइड में आपको इस तरीके का आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है, बट ड्राइवर साइड में ही ऑफर किया जाता है। बाकी और किसी के लिए कोई आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जा रहा है। ये चीज आप ध्यान रखना। इसे हम इसे ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। बाकी ये स्पेस आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे और साथ ही बात करें यहाँ पर ये ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसे हम बंद कर देते हैं तो इस तरीके का यहाँ पर सेटअप दिखाई देता है। ये बटन मैं बता चुका, या ये नॉब जो है पीछे वाले एसी वेंट को या एसी की फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स डोर पर दिखाई देंगे। सेम वही ड्राइवर साइड वाला ही हिसाब किताब मिलेगा, बट स्पेस आपको कुछ ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है डैशबोर्ड पे। जैसे ही मैं यहाँ इस बटन को पुश करता हूं तो एक स्पेस आपका यहाँ पर सामने की तरफ विजिबल हो जाएगा और दूसरा स्पेस आपको यहाँ नीचे की तरफ विजिबल हो जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ये सनसेट मिल जाएगा और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर दिखाई देगा। इसे हम इस तरीके से आगे एक्सटेंड होता है या नहीं एक्सटेंड नहीं होता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। ये लाइट जो है LED सेटअप के साथ में मिल जाती है और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर टिकट होल्डर सनसेट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक माइक देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें वो आपको यहाँ ऑफर की जाती हैं। सेफ्टी की बात करूं तो भाई 2025 में ये अपडेट होकर आई थी, तो यहाँ पर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप था भाई यहाँ पर फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। अब इसके बोनेट के नीचे इसका इंजन और दिखा देता हूं आपको कैसा इंजन देखने के लिए मिलेगा। हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे ना तो आपको एक लीवर ऑफर किया जाता है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे की वजह से, आप चेक करो यार। यहाँ पर मैं इसे खींचता हूं तो आपको एक लीवर मिलता है। इस लीवर को खींच के जो है ना बोनेट आपका ओपन हो जाता है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। ब्रेक ऑयल यहाँ पर मिलता है, कूलेंट के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। वॉशर की बात करूँ तो वॉशर आपका यहाँ पर आ जाता है। इंसुलेशन बोनेट के नीचे भी आपको मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास रेनो ट्राइबर। इमोशन वेरिएंट था, मतलब टॉप एंड वेरिएंट था ट्राइबर का। सब कुछ इसके अंदर ऑफर किया जाता है जिसकी आपको जरूरत है। अगर इस प्राइस पॉइंट पर देखा जाए तो पूरे
इंडियन मार्केट में आपको इससे बेहतरीन इस प्राइस पॉइंट पर कोई गाड़ी नहीं मिल सकती जो आपकी फैमिली के लिए सेफ हो और साथ में 7 सीटर भी हो। मेरी नजर में परफेक्ट गाड़ी है। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इस वक्त कुछ डिस्काउंट वगैरह भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएंगी, वहां जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वारंटी की बात करता हूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको यहां पर ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।